सो वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द क्राफ्ट एंड ट्रेड एंड आई होप कि आप सारे लोग काफी शानदार होंगे और आज की ट्रेडिंग सेशन में आपने अच्छे से ट्रेड किया होगा क्योंकि लेवल्स इतने क्लियर थे आपको मजा भी आया होगा। और जितने लोगों ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, मैं देखो मैं सबका स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर सकता, बस खाली एक तो ऐसा ही जिसने मूड करा मैं कर दिया। एक मिनट मैं फोन साइलेंट कर लूँ बस। ठीक है। तो जितने लोगों ने बताया कि लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करे हैं, बहुत बहुत अच्छा करा है आप सारे लोगों ने। और आप लेवल के हिसाब से ही चीज़ों को समझ करके ट्रेड करो। देखो ये कॉल पुट करोगे तो सक्सेस नहीं होगे। अगर लेवल मार्केट में समझ में आने लगा तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता यार। ठीक है। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी वनडे में क्या कर रही है 15 मिनट में, और निफ्टी कैसे बिहेव कर सकती है। तो बैंक निफ्टी ने आज इतना शानदार फॉल दिया। मैंने कल आपको बताया था कि ये एक कैंडल जो बनाया है ये अनडिसाइसिव डोजी कैंडल बनाया हुआ है। डोजी कैंडल डिसाइसिव कब होती है? जब इसके ऊपर मार्केट स्टार्ट करता है ट्रैवल करना, या जब इसके नीचे स्टार्ट करता है ट्रैवल करना। मार्केट इसके नीचे स्टार्ट करा ट्रैवल करना, तो इसका मतलब कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया है। ठीक है। नाउ मार्केट अगर इसके नीचे गिरेगा तो कहां तक आएगा? तो वो यहां तक आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक। यहां तक का लेवल क्या हो सकता है? तो ये मैं आपको बता दूं, 35,350, 370 लिख दे रहा हूं। 35,350 तक मार्केट आपको जब ये ब्रेक करेगा तो गिरता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे ही सपोर्ट है। ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लो। बाकी कल मार्केट अगर काम करेगा तो मुझे ऐसा मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ तो मेरा कोई व्यू नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिलता रहेगा हर एक छोटे छोटे एरिया में। ठीक है। और क्योंकि मार्केट सेल ऑन बाउंस है, यानी कि जब भी निफ्टी आपको 250 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर तुरंत सेल ऑफ, बैंक निफ्टी आपको 500 पॉइंट 700 पॉइंट ऊपर तुरंत सेल ऑफ। ठीक है। ऐसा टाइप का मार्केट है, सेल ऑन बाउंस हुआ है। ठीक। तो क्या कर सकते हैं? तो कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट को एक होल्ड कैंडल बनानी चाहिए, इनसाइड होल्ड कैंडल। ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, देखते हैं। इनसाइड एक होल्ड कैंडल बना लिया ना, तो उसके बाद जब ब्रेक करेगा ना यहाँ से, तो मजेदार, बहुत मजा आएगा। बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी। ये देखो बड़ी कैंडल बनी ना, ये बड़ी कैंडल ऐसा ही बड़ी कैंडल बना करके नीचे आएगा और एक दिन में, और हम ऑप्शन बायर है, हमारे लिए बड़ी कैंडल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है। नाउ कम टू दी 15 मिनट ऑफ। क्या कर सकते हैं 15 मिनट में? देखते हैं 15 मिनट में क्या करना है। पहले हम लोगों ने क्या चीज़ डिसाइड करी थी कल की वीडियो में, एक बार वीडियो जरा जाकर के देख लिया करो यार प्लीज़। और अगर यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लो यार। लाइक्स कर दिया करो, वीडियो देख के जाते हो ठीक ठाक लोग, लाइक आते हैं दो। बनानी बंद कर दूँ? चलो। ये ये लेवल में मैंने आपको बैंक निफ्टी सेल करने के लिए कहा था। मैंने यहाँ पे मार्केट में आपको जो लेवल दिया था 37,230 का दिया था, और स्टॉप लॉस मैंने दिया था 100 पॉइंट का, 330 रुपए का मैंने आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट करा था। उसके बाद मार्केट में देखो कितना डायरेक्शनल मोमेंटम कितना बढ़िया दिया, निकलने का मौका नहीं दिया होगा मार्केट अगर जो सही पॉइंट पे एंट्री किया होगा। हर पॉइंट बाजार में एंट्री पॉइंट नहीं होता है, नोट कर लो। हर पॉइंट एंट्री पॉइंट नहीं है, ट्रेलिंग पॉइंट हो सकता है, एंट्री पॉइंट नहीं। ट्रेलिंग पॉइंट क्या मतलब? स्टॉप लॉस। अभी मैंने ये सौदा यहाँ पे लिया था पुट साइड में, मार्केट यहाँ पे गिर गया, पुल बैक दे रहा है, अब गिर रहा है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करके लगा लूंगा। भाई यहाँ घुसना नहीं है यार। यहाँ घुसोगे नहीं, तुम्हारा रिस्क और रिवॉर्ड पहले से ही गड़बड़ हो चुका है अगर तुम अपने पॉइंट पे काम नहीं किए हो तो। अब मैं अपने पॉइंट पे काम किया, स्पॉट पे मेरे को 100 रुपए का स्टॉप लॉस मिला, टारगेट मिला 900 का, 1:9। ठीक है। ऐसे करना है। अभी क्या है कि मार्केट में अगर मार्केट सेम लेवल पे कहीं ओपन होता है, ठीक है, जब मैं सेम लेवल बोलता हूँ तो निफ्टी बैंक निफ्टी में सेम लेवल का मतलब 100 से 150 पॉइंट का सेम लेवल होता है। ठीक है, मेरे लिए, सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है। तो मार्केट अगर 800 से लगाए 950 के बीच में खुलता है, और अगर इस स्विंग को अपने हाई को ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल में मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। इस स्विंग को ब्रेक करता है तो क्या करना है? कॉल नहीं खरीदना है वहां पे। ठीक। क्यों नहीं खरीदना है? क्योंकि इस लेवल पे मैंने सेलिंग बोला था, ये अभी सपोर्ट के जैसा काम कर रहा था मार्केट के लिए, अब ये किस चीज का काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट यहां पे आएगा और यहां आएगा। अब रेंज बनी है मार्केट में, अब ये रेंज फॉलो करेगा मार्केट। बहुत हो सकता है, चांस है बहुत ज्यादा। वो समझ में आ जाएगा, मार्केट जैसे बिहेवियर ऐसा करेगा वो तुरंत समझ में आ जाएगा। मार्केट हो सकता है आपका एक आध दो दिन इस रेंज में घूमे और उसके बाद फिर नीचे ऊपर कहीं निकले, तभी हमारे लिए बढ़िया है। यहाँ से खुल के ऊपर जाएगा, ऊपर से रिजेक्शन, नीचे, नीचे से ऊपर, ये रेंज ऐसे फॉलो हो सकती है मार्केट में।
और मैंने कल की वीडियो में लास्ट में आपको बोला भी था, पूरी देखते होगे तो समझ में आया होगा कि मार्केट एक डायरेक्शनल मूव दे सकता है, और आज बहुत बढ़िया डायरेक्शनल मूव यहाँ से आपको मार्केट देता हुआ दिखा है। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है। अगर गैप डाउन खुला या सेम लेवल पे खुल करके नीचे आया, तब भी हमें सेल नहीं करना है, तब भी सेल नहीं करना है। सेल या बाइंग अब हम टॉप ऑफ दी चैनल करेंगे। ये मैंने एक चैनल बना लिया है, ये बना लो। इसके चैनल के टॉप पे बिहेवियर देखेंगे, अगर यहाँ कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर निकलेगा तो कॉल बाई करेंगे, ठीक है। अगर यहां से नीचे रिजेक्शन हुआ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे करेंगे, नीचे गिरा तो पुट, और यहां से रिजेक्शन लेके ऊपर जाने लगा तो कॉल। क्योंकि ये जो ये चैनल जो है ना, ये आपको अच्छे पॉइंट का मिल गया है, ठीक है। समवेयर 7100 से लगाए आपको 36,400 तक का है, ठीक है। तो ठीक ठाक पॉइंट का है, 600 पॉइंट का चैनल है, तो 600 पॉइंट में आप ठीक ठाक पैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये फिलहाल रहा निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी। अगर ये अच्छा खासा गैप डाउन खुलता है, ठीक है, मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन खुलता है, चांसेस ये वाले भी लग रहे हैं मेरे को, ठीक है, कि ठीक ठाक गैप डाउन खुला, थोड़ा सा मॉर्निंग सेशन में 1-1.5 घंटे वॉलेटिलिटी दिखाएगा, उसके बाद हो सकता है ब्रेक कर दे। कि मार्केट में सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव नहीं है। जितने टीवी वाले कहने बाइंग वाइंग हुई थी, वो सब जो है अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। और जस्ट न्यूज की मैं बात कर रहा था, जल्दी सुनने मिलेगी आपको। सारे एफआईआई पहले बेच लें, उसके बाद पता चलेगी आपको, ठीक है। आपको थोड़ा ही बेचने दिया जाएगा, आपको फंसा दिया जाएगा मार्केट में टीवी वालों के कहने पे, ठीक है। तो ये सारी रेंज है। इसके बाद अगर गैप डाउन खुलता है और थोड़ा टाइम आता है, नीचे काटता है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हम फिर सेल करेंगे। यहाँ से टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे करने के बाद, दैट मीन्स की अगर टाइम काटने के बाद निकलता है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ 400 ब्रेक करेगा, तो फिर हमारा लेवल वहां से सीधा हो जाएगा पहला 36,000 का, ठीक है। उसके नीचे अगर आएगा तो फिर देखेंगे, हो सकता है सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने की वजह से 35,600 35,500 भी यहाँ से आपको दिखाता हुआ मार्केट दिखे, ठीक। क्योंकि फिलहाल तो जो मेरे 2 दिन के लेवल थे निफ्टी में, वो तो एक ही दिन में टच कर दिया, तो समझ में आया निफ्टी ज्यादा वीक है। इसके बारे में अभी हम समझेंगे। तो कम टू द निफ्टी पार्ट। निफ्टी 15 मिनट में क्या कर रहा है। निफ्टी देखिए कितना बढ़िया है। मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ वीडियो पे, चैनल पे आप बने होंगे तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा, उस अंडरस्टैंडिंग से कि आपने बढ़िया पैसा बना लिया। मैंने कहा मार्केट देखो यहाँ से एकदम वी रिकवरी मारा था, और सस्टेन नहीं करती है वी रिकवरी, ना इंट्राडे में सस्टेन करेगी ना कहीं सस्टेन करेगी। वी शेप रिकवरी कभी सस्टेन नहीं करती है, ठीक। तो क्यों नहीं करती है, आपको बता दिया मार्केट की क्यों नहीं करते हैं हम सस्टेन, ठीक है। तो जितना बड़ा गेन था उतना ही बड़ा फॉल हो गया, ठीक है। मार्केट को अगर ऊपर का प्राइस एक्शन बना के, मार्केट देखो अगर बुलिश होगा ना, अब यहाँ पे कोई आकर के अगर कह रहा है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है, यहाँ से बुल रैली स्टार्ट होगी, भैया मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है सर, क्यों नहीं होगी। क्योंकि मेरे पास रीजन है। मार्केट को अगर बुल रैली अपनी कंटिन्यू करनी होती है ना, तो ये मार्केट 100 पॉइंट जब ऊपर जाता है यहाँ से, ठीक है, तो अगर नीचे कितना आएगा, 30-35 पॉइंट आएगा, तो यानी कि 30 to 35% करेक्शन, आफ्टर दैट ये स्विंग ऐसा ब्रेक तुरंत, ठीक है। इसको प्राइस एक्शन कहते हैं। मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 100 पॉइंट नीचे आ जा रहा है, तुम कह रहे हो बुल रैली आएगी। पता नहीं कौन सा तुम बुल दौड़ाओगे यहाँ पे, मेरे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट देखिए इस बढ़िया लेवल पे आया है, और मेरे को ऐसा लगता है कि डबल बॉटम बनाता हुआ ना दिख जाए निफ्टी, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, डबल बॉटम बनाता हुआ ना दिख जाए। क्योंकि आप देखो ना, कितने दिन का गेन कवर कर दिया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 दिन का गेन मार्केट यहाँ पे 4 दिन में खत्म कर दिया, 5 दिन में, ठीक। तो इसको खत्म करने में कितना ही समय लगेगा, समझ जाओ। तो कैसे काम करना है, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा अभी वीक लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी को गिराने के लिए जो है ना, बैंक्स को रोल प्ले करना पड़ेगा। पर निफ्टी को गिराने के लिए किसी भी सेक्टर को रोल प्ले कर देना है, कोई रोल प्ले कर देगा, फार्मा, आईटी, फाइनेंस, मेटल, कुछ भी, ठीक। तो क्योंकि निफ्टी में तो सब इंक्लूडेड है ना। तो अब एक बात समझते हैं 15 मिनट में कि निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। निफ्टी में भी कल मैंने आपको सेम चीज ही यहाँ पे बताई थी कि ये भी कौन सी कैंडल बनी है, एकदम डोजी कैंडल बनी है,
अनडिसाइसिव कैंडल होती है, डिसाइसिव का मोमेंटम देती है जब इसके ऊपर या नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट करते हो। तो नीचे की तरफ ब्रेक करा, नीचे की तरफ ट्रेड करना है। ठीक, 15 मिनट के चार्ट में समझते हैं कि मार्केट कल किस तरीके से काम कर सकता है और हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है, क्योंकि हर एक प्लेस मार्केट में बाइंग जोन नहीं होता है। ठीक है ना। हमने क्या चर्चा करी थी, इसकी बात एक बार कर लें। तो मार्केट ने क्लोजिंग समवेयर यहाँ दी थी। मैंने निफ्टी में आपको ये एक लाइन यहाँ से बनाते हुए कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। इसको ब्रेक करेगा, ट्रेड कर लेना, तुरंत ट्रेड कर लेना। और देखो इसको ब्रेक करा, ट्रेड, एक पुल बैक टेस्टिंग, तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट। इतना क्लियर ट्रेड यार नहीं मिलता है जल्दी। ठीक है। और आज तो निफ्टी जैसा गिरा, मतलब समझो 130 रुपए का जो पुट ऑप्शन था वो चला गया तुम्हारा 660 रुपए। ऐसा निफ्टी में मूव जल्दी मिलता नहीं है, बिल्कुल नहीं देखने मिलता है। ठीक है। तो अगर आपने इसे कैच नहीं किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत रेयर लोग कैच कर पाते हैं। ठीक है। करोगे किसी दिन, कर लोगे। तो मार्केट देखो कितना क्लियर कट यहाँ से डाउनफॉल नीचे की तरफ दे दिया। एक मिनट में इसको जरा आवरली कैंडल में समझने की कोशिश करूँ कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सॉरी, मंडे लग गई यार ये। अर्ली कैंडल में चेक करता हूँ तो मार्केट, मेरे को क्या लग रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ से तो बाउंस बैक दे दिया है। ठीक है। अब ये कितना सस्टेन करेगा ये भी देखने वाली चीज होगी। ठीक, तो अभी हमें इसमें क्या करना है, निफ्टी में। ठीक है। निफ्टी अगर 17,000 के लेवल को ब्रेक करता है ना अपना, तो अगला लेवल इसके लिए क्या आएगा, 16,800, 16,600। ये दो लेवल हैं और उसके बाद फिर तो भगवान मालिक है। ठीक है। तो काम कैसे कर लेना है कि अगर मार्केट सेम लेवल में कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, और मार्केट यहां से अगर इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, ठीक, लगभग 200 को, तो अगेन 100 पॉइंट की रैली धीरे धीरे कैच करनी हो, डर बना रहेगा आपको, तो आप कॉल ले सकते हो। मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करूंगा। पर अगर देखो मार्केट यहाँ पे कहीं ऊपर की तरफ निकला है और वहां से कोई एक नेगेटिव कैंडल बनाया है, या फिर आपका मार्केट ने आपका बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना दी है, डोजी कैंडल बना दी है, कोई भी, या इन्वर्टेड हैमर पैटर्न फॉलो कर लिया है, इस टाइप की कोई भी कैंडल अगर आपको दिखे, ये ऐसे दिखे कि ये कैंडल ग्रीन बनी थी और इतनी बड़ी इसको इनगल्फ करती हुई रेड कैंडल बन गई, ठीक है, तो ये सब नेगेटिव सिनारियो हैं। ये तीनों नेगेटिव सिनारियो हैं। टॉप पे अगर मार्केट ऐसा कुछ करता है 5 मिनट 15 मिनट के में, तो आप उस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके उसको शॉर्ट कर देना मार्केट वहां से। ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन अगर ओपन होता है या फिर इसी लेवल पे ओपन होने के बाद अगर मार्केट जो है 17,100 को ब्रेक करता है, 17,100 को, क्योंकि निफ्टी की आदत होती है ना, वो बार बार आता है अपने लेवल को चेक करने, बार बार आएगा। आप टॉप पे जाकर के चेक कर लेना, बार बार ऊपर जाता है चेक करने, बार बार ऊपर जाता है चेक करने, रिजेक्शन लेगा नीचे आएगा, रिजेक्शन लेगा नीचे आएगा। ठीक है। ये करता हुआ आपको 17,000 के लेवल की दोबारा टेस्टिंग यहाँ पे करता हुआ दिख सकता है। अगर सेम लेवल से गिरने के बाद हुआ नीचे, तो 17,100 के नीचे, 100 जैसे ही क्रॉस करेगा हमें निफ्टी सेल कर देनी है। टारगेट पहला हमारा 17,000 दिखेगा आपको। उस फ्लो में अगर 17,000 ब्रेक कर दिया, ठीक है, 800, 16,800 तय है। ठीक है। ये चीज आपको मार्केट में दिखेगी। तो ये है फिलहाल मार्केट में अपडेट। सेलिंग प्रेशर मार्केट में बना हुआ है, तो लॉन्ग पोजीशन करने की कोशिश अभी मत करो, क्योंकि चीजें मैंने आपको इसलिए बोल दिया था मार्केट में आप अपने लॉन्ग्स को खाली कर लो, क्योंकि आपको जितने भी स्टॉक्स है ना, ये सब डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे, सब के सब डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे। बस ऐसा एग्जांपल समझ लो कि जोमेटो कुछ दिन पहले 165 रुपए का था, आज 91 पे ट्रेड कर रहा है, 3 डिजिट से 1 डिजिट में आ गया। आज अकेला 18% गिरा है। ठीक है। बजाज फाइनेंस आपका गिरा है, टाटा मोटर्स गिरा है, तो ये सब आपको कुछ दिन में आपको काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे, तो वहां पे क्यों ना बाई करो। ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे कि मार्केट का बॉटम नहीं खोज पाएगा कोई, आप कैसे कह सकते हो, मुझे भी पता है भाई मार्केट का बॉटम कोई नहीं खोज सकता है। पर अगर मार्केट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है ना, इसको यहां से अगर ऊपर आना है ना, तो सबसे पहले तो मैं वी शेप में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक, वी शेप में मैं कभी बिलीव नहीं करता हूँ। मार्केट नीचे गिर रही है, अब इसको ऊपर आना है, तो अब इसको यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए, फिर नीचे कुछ ऐसा इंडिकेशन देगी डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए। ठीक है।
और हाँ, डब्ल्यू पैटर्न से एक और बात ध्यान आ गई। अगर निफ्टी यहाँ से आती है, ऊपर आती है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, हो सकता है यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना करके निकले। अभी बना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है। तो इसीलिए अगर यहाँ से नीचे आए तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोना नहीं। 17,100 के नीचे सेल करना, निफ्टी को भूलना नहीं। कर लेना फटाक से, 17,000 तो आएगा। ठीक है, तो वही करते हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी और आप सही तरीके से ट्रेड ले पा रहे होंगे। आपका आशीर्वाद बना हुआ नहीं है, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़े से तो बढ़ा दो यार। और यार देख के वीडियो चले जाते हो, ज्यादा लोग लाइक करते, बड़े कम लोग यार कमेंट भी ड्रॉप कर दिया करो। गुड बाय। मुझे सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।